तो गाइस आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है, इसमें हम जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखने लगा कि एक ऐड हुआ है, फिर दो टू करते हैं तो यहाँ दो दिखाने लगा, फिर थ्री करते हैं तो यहाँ थ्री दिखाने लगा, फिर यहाँ ऐड टू बैक करते हैं तो और यहाँ फोर दिखाने लगा, यहाँ पे जाते हैं ऐड टू बैक करते हैं तो फाइव दिखाने लगा। सबका अलग अलग प्राइस है। फिर हम जाते हैं बैक पे तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं जो हमने ऐड किया था। मान लो यहाँ पे हम क्रॉस, यहाँ पे सारा चीज को कैलकुलेट करके भी यहाँ बता दिया, कन्वीनियंट चार्ज लग रहा है वो भी दिखा रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ इसको क्रॉस करता हूँ तो क्या हो रहा है, प्राइस कम भी हो रहा है। जैसे 91,000 है, अगर मैं मैकबुक को हटा देता हूँ सीधे 1800 हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है आज का हमारा प्रोजेक्ट। इसी को हम बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट का काफी यूज करने वाले हैं, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में उसको यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं स्क्रैच से। सो हे गाइस, वेलकम टू सनफैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का सीरीज है वो तो पूरा तरह से खत्म हो चुका है, जितना भी हमें जरूरत है वो खत्म हो चुका है। जो जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट उसकी मदद से हम अभी बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है, हमारे ई कॉमर्स का एक वेबसाइट, जो कि पिछली बार हमने बनाया था एक अमेजोन का क्लोन और नेटफ्लिक्स का क्लोन, वैसा नहीं होने वाला है। उसमें क्या था कि हमने बस चीजों को डिजाइन करा था। इसमें क्या होगा कि हम डिजाइनिंग के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी ऐड करेंगे। तो अभी हम एक जो मिंत्रा वेबसाइट होता है, हम चलते अपने ब्राउजर पे और दिखाते हैं। जैसे कि ये Myntra.com हमारा वेबसाइट होता है। तो ये जो ऊपर की चीजें हैं वो बना रहे होंगे हम, और जैसे यहाँ पे इस सारी चीजें हैं तो इसको हम करेंगे। जैसे कि हमारा वेबसाइट होता है उसमें एक चीज होता है बैग, यहाँ पे चीजें आती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये सारी चीजों को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को स्क्रैच से और इन सारी चीजों को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बना दिया है जिससे कि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। जैसे कि मेरे वीडियो पे आना, वीडियो पे आओगे, नीचे यहाँ पे आके मोर पे क्लिक करोगे तो मोर पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखेगा सोर्स कोड या नोट्स। ठीक है, सोर्स कोड पे क्लिक करना। सोर्स पे जब क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी जो हमारा गिटहब रिपोजिटरी है। तो यहाँ आना नीचे डे 61 में, डे 61 खोलोगे तो आपको यहाँ दो चीजें दिखेंगी, एक प्रोजेक्ट का सेक्शन दिखेगा, एक टेम्पलेट दिखेगा। अभी आपको बस टेम्पलेट दिख रहा होगा और मैं उसको भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का सेक्शन दिखेगा, एक टेम्पलेट का दिखेगा। तो क्या करना है, टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करते हैं, या तो आप चाहो तो उसको जिसको क्लोन करने आता है वो भी क्लोन कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे आना, सीधे यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड जिप का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जो फोल्डर आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे फोल्डर्स होते हैं वैसे आ जाएगा। तो ये डाउनलोड कर लोगे तो आपको फोल्डर दिखेंगे कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी जो हमारा जो टेम्पलेट है वो हमारा बन चुका है और यहाँ पे जो मिंत्रा का क्लोन है, हम क्या करेंगे, इस सारे डाटा को जो अपना प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर में लाकर रख लेंगे। तो जैसे कि डे 61 वाला पेज है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इन सारी चीजों को कॉपी करते हैं यहाँ से और अपना जो क्लोन प्रोजेक्ट है यहाँ लाके पेस्ट कर लेते हैं। तो आ गया हमारा, यहाँ पे हम चलते हैं, लिखते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट और इसको हम कमिट एंड सनाइज कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कैसे दिख रहा होगा, नहीं तो बोलोगे कि आप में कुछ और दिख रहा है, हमारे में कुछ और दिख रहा है। और मैं आपको रियल लाइफ में कैसे प्रोजेक्ट बनता है इंडस्ट्री लेवल पे वो सब बताने वाला हूँ। तो बढ़ाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, जब यहाँ पे आओगे डे 61 में तो आपको ऐसे दो प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे, एक मिंत्रा क्लोन प्रोजेक्ट, एक टेम्पलेट। तो आपको करना है टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। ये क्लोन वाला में पूरे प्रोजेक्ट होगा। इस क्लोन को हम स्टार्ट करेंगे अभी। जैसे इसको क्या करोगे, सारा पेज में इसमें क्या है कि कुछ CSS कोड्स भी लिखे हुए हैं, कुछ डाटा है, कुछ इमेज है, कुछ पेज है और कुछ एक हमारा index.html है। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और आ जाना है अपने VS कोड पे। ठीक है, तो आ चुके अपने VS कोड पे और इस टेम्पलेट को बंद करते हैं और ये जितने भी चीजें हैं हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन फोल्डर में, तो जो हमारा है मिंत्रा क्लोन। तो यहाँ पे हम आते हैं index.html पे और क्या करते हैं, हम इसको लाइव सर्वर पे ऑन करके देखते हैं कि हमारा कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा जो बेसिक सा कोड है जिसको हमने यूज करा है। ठीक है, बेसिक जो स्टाइलिंग वगैरह है उसको हमने यूज कर लिया है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता। और इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कैसे इसको बनाते हैं, ये चीजें कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये हॉवर इफेक्ट कैसे लाते हैं, इसको मैंने आपको CSS वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, अगर नहीं भी देख के आए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यू करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हम क्या करते हैं, इसको दूसरे डेस्कटॉप पे डाल देते हैं और यहाँ से हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखती है, एक हेडर सेक्शन दिख रहा है, एक फुटर सेक्शन दिख रहा है। तो अगर मैं हेडर और फुटर को बंद कर दूं तो हमारा जो बीच वाला पोर्शन है मेन में कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जो कोड करना है मेन के अंदर ही करना है। ठीक है, जितना भी हम कोड कर रहे होंगे वो मेन के अंदर करेंगे। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है पेज को। ठीक है, कि हमारा फोटो हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, फिर नीचे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे ये सारी चीजें हो कि एक RS है, इतना RS है और इतना RS है। ठीक है, इसको हमें बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले एक हम डिव देते हैं और उसका बनाते हैं आइटम कंटेनर। ठीक है, लिखते हैं हम आइटम और उसका नाम देते हैं कंटेनर।
ठीक है, इसको आइटम्स कर देता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी आइटम्स होंगी। ठीक है, तो हमारा डिव बन गया जो कि है एक आइटम कंटेनर। अब इसके बाद हम पहले एक को बना लेते हैं, सारी एक को बढ़िया से बना लेते हैं, फिर बाकी चीजों को देखेंगे। पहले एक को बना लेते हैं, फिर इन सारी चीजों को देख रहे होंगे कैसे बनाएंगे। तो ये जो पेज होने वाला है डायनेमिक होने वाला है, तो ये मत सोचना कि हम कॉपी पेस्ट ज्यादा करेंगे। जो मैंने वर्ड्स बोले हैं कि कोड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कैसे सर्वर से डाटा आता है तो उसको यूज करते हैं, वो सारी चीजों को भी इसमें इंप्लीमेंट करने वाले। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी देखने जा रहे हो एकदम परफेक्ट चीज देखने जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। काफी ज्यादा हवा चल रहा है तो मेरा जो कीबोर्ड है वो भी थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। एक हम बनाते हैं आइटम कंटेनर। एक और डिप बना लिया आइटम कंटेनर के नाम से। मतलब ये वो हुआ कि एक जो हमारा कंटेनर बना वो पूरे पेज के लिए बना। ठीक है, और उसके बाद वाला जो कंटेनर बना वो एक आइटम के लिए बना। जैसे कि एक जो बनाए हम पूरे पेज के लिए बनाए, अब उसके अंदर जो आइटम कंटेनर बना है वो केवल इसके लिए इंडिविजुअल के लिए ये सारी चीजें होंगी। अब इसके अंदर होगा हमारा एक इमेज, तो हम एक इमेज लिख लेते हैं। और अपना इमेज कहाँ से लाए हम, तो हमारा जो मिंत्रा क्लोन में हमारा जो इमेजेस हैं यही से हम इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, image2.jpg और अल्टरनेटिव में लिख देते हैं img। ठीक है, सेव किया। चले ब्राउजर पे आया क्या कुछ, तो एक देखो हमारा लड़की का फोटो आ गया। लड़की का फोटो नहीं रहना चाहिए, कुछ और रख लेते हैं। तो एक देखो हमारा शू का फोटो आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक घड़ी का फोटो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारा जो है काम कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रेटिंग्स भी ऐड कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे डॉट रेटिंग। ठीक है, डॉट रेटिंग देते हैं, तो अपना डिव बन, रेटिंग स्पेलिंग गलत हो गया, RATING। ठीक है, अब हम मान लो इसका रेटिंग दे देते हैं 4.5। अब यहाँ पे हमें स्टार डालना है, तो स्टार हम कहाँ से लाएंगे, जाएंगे एक लिख देंगे यहाँ पे स्टार इमोजी। ठीक है, यहाँ एंटर कर देंगे। यहाँ हमारे पास स्टार का इमोजी आ गया। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी और ला के सीधे अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे। हो गया, हमारा बन गया स्टार। और उसके बाद से कितना, मान लो कि हमें रिव्यू भी देना है, तो मान लो 780 लोगों ने रिव्यू दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब इसको सेव करें, चले अपने ब्राउजर पे, तो ऐसे में दिख रहा है। उसके बाद आते हैं हम, तो मान लो कि कंपनी का भी नाम दिखाना है, तो हम लिखते हैं डिव। एक डिव बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कंपनी नेम, या सीधे लिखते हैं कंपनी। ठीक है, और कंपनी के अंदर कोई एक पूछ लेते हैं, वॉचेस में जाते हैं, यहाँ लिखते हैं वॉच। तो मान लो ये ड्रेस बेरी का जो है इसको हम ले लेते हैं, लिख देते हैं ड्रेस बेरी। ठीक है, सेव किया। चले ब्राउजर पे, तो ड्रेस बेरी भी दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि आइटम का नाम भी आए, कि आइटम का नाम क्या है। तो हम इसको आइटम का नाम लेने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ आते हैं हम मोर टूल्स पे जाके डेवलपर टूल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्पेक्ट तो होगा नहीं, और यहाँ पे आके सीधे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, क्या दिख रहा है, वुमेन एनालॉगस वॉच। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, तो हमें मिल गया ये। और यहाँ आते हैं हम इसको, इसके बाद इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हम एक क्लास बनाते हैं आइटम नेम से, आइटम नेम से क्लास बना लिया, उसके अंदर ये नाम दे दिया, सेव कर लिया। चलिए अपने ब्राउजर पे, तो हमें आइटम का नाम भी दिख गया। अब उसके बाद क्या है हमारे जो, अगर पेज में देखे तो एक RS है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक ये है कि प्राइस कितना ऑफ है, फिर परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइस को। एक प्राइस नाम का क्लास बनाते हैं, प्राइस। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पैन बनाएंगे। पूछो स्पैन क्यों बनाएंगे, अगर हम डिव लेंगे तो क्या होगा कि वो सारी जो चीजें हैं वो नीचे 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 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक HTML बता रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पैन यूज करेंगे, लिखेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर एक क्लास ले लेंगे जिसकी वजह से हम सारी चीजों को डिफाइन कर पाए। एक क्लास लेंगे, क्लास क्या देते हैं, एक देते हैं करेंट प्राइस। अब इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे करेंट प्राइस के बाद देते हैं एक ओरिजिनल प्राइस। एक यहाँ देते हैं कितना डिस्काउंट है, तो हम यहाँ देते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ प्राइस में देते हैं प्राइस कितना है भैया उसका। इसको भी हम क्या करते हैं, एक नया डेस्कटॉप बनाते हैं, और इस डेस्कटॉप को इसका प्राइस है 824 रुपए। ओरिजिनल प्राइस है 3299, 75% ऑफ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, लिखेंगे कि 824 रुपए, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था 3299, इसमें हम डालते हैं 3299, और ऑफ कितना है तो लिख देते हैं 75% ऑफ। तो हम यहाँ पे आते हैं, लिख देते हैं क्या कि ये जो चीजें हैं 75% ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे RS लिख देते हैं RS, इसके आगे भी लिख देते हैं RS। अब इसको सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। तो ये जो चीजें हैं वो हमें अच्छे से दिख रही हैं। अब इसके बाद क्या है, एक हमें बटन भी ऐड करना होगा कि ये वाला जो फंक्शन आ रहा है, तो हम इसको एक अलग बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं। इसके बदले हम यहाँ आते हैं, एक बनाते हैं बटन का एक क्लास दे देते हैं। हम क्या क्लास दे देते हैं, BTN add to bag। ठीक है, यानी जो बटन है वो क्या करेगा, ऐड करेगा बैग में। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे add to
बैग, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखें कि ये जो हमारा चीजें हैं वो बन चुकी है। अब क्या करना है हमें, करना है इसे कस्टमाइज। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम CSS वाले फोल्डर में आते हैं और देखें यहाँ पे हमारा जो CSS वाला फोल्डर है वो लिंक है। तो हम index.css को खोलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो कुछ कोड दिख रही होंगी, यहाँ पे जो है ये बाय डिफॉल्ट कोड लिखी हुई है, जो कि ये ऊपर जो कमेंट किया हुआ है, किधर गया, जो कोड ऊपर कमेंट किया हुआ है इसको यूज करना है, और नीचे जो चीजें हैं उसको हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे। जो कि कोड आपको पहले से स्टाइलिंग दिख रहा है उसके लिए है। उसके बाद से हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले जो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आई है, नई क्लास आई है, उसको पहले हम ऐड करेंगे। तो पहले क्या है हमारे पास, तो आया है हमारे पास एक आइटम्स कंटेनर। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लगे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है भैया, हो गया। फिर एक हमारे पास है आइटम कंटेनर, इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्या, एक इमेज का भी एक क्लास दे देते हैं, इसका भी एक क्लास दे देते हैं, जो कि हमारा काम आसान हो जाए। इसका क्लास देते हैं हम आइटम इमेज के नाम से, आइटम इमेज दे देते हैं। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद और क्या बचा, आइटम इमेज हो गया, अब रेटिंग है, तो यहाँ से रेटिंग को कॉपी करते हैं, यहाँ लाए, रेटिंग को यहाँ पेस्ट कर दिए। फिर अब नीचे आते हैं, अब हमारे पास रेटिंग के बाद क्या है, तो रेटिंग के बाद हमारे पास है कंपनी। तो कंपनी को यहाँ से कॉपी किए, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद है हमारे पास आइटम नेम, तो फिर आइटम नेम को भी कॉपी किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिए। इसके बाद है हमारे पास प्राइस, तो प्राइस को भी चलते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ लेकिन डॉट प्राइस, मतलब जितनी चीजें हैं पहले हम उसको डाल लेते हैं, उसके बाद आराम से कोड लिखते रहेंगे। तो कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से जो ओरिजिनल प्राइस है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ लाते हैं डॉट, पेस्ट कर दिया। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी हम मिला के पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद बटन ऐड बैग है, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें थी वो हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब देखो, अब हम क्या करना है, कॉपी पेस्ट। फिर अब कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है भैया, तो सब नहीं कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चीजें अपने से भी करना है। तो पहले देखो, ये जो हमारा चीज है इसमें चिपका हुआ है, थोड़ा हम चाहते हैं थोड़ा डिस्टेंस बना ले, तो हम इसमें क्या करेंगे कि विड्थ थोड़ा डिफाइन कर देंगे, देते हैं विड्थ, इसको विड्थ देते हैं। अब इसको थोड़ा हम काट के हटा दें, इसका विड्थ देते हैं 80%, ठीक है। तो सेव किया, अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, फॉर्मेट कर ले इसको थोड़ा, जिससे कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा साफ सुथरा दिखे। अब उसके बाद थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन कितना देना है, तो अभी थोड़ा शिफ्ट नहीं हुआ, मार्जिन हम दे देते हैं इसको 40 पिक्सल और 10%। से क्या होगा कि ये दोनों साइड से, ऊपर नीचे चारों तरफ से बीच में आ गया है, यानी कि देखो इधर से भी ले लिया स्पेस, इधर से भी ले लिया, ऊपर से भी ले लिया। अब हम आते हैं इमेज आइटम कंटेनर में, तो इसका भी हम थोड़ा विड्थ देते हैं, क्योंकि ये जो है आइटम कंटेनर जो छोटा है लेकिन इमेज जो है वो बाहर जा रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा हिसाब किताब में लाएं। तो हमें लिखेंगे विड्थ, तो विड्थ इसका दे देते हैं 250 पिक्सल्स। तो सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो हाँ अब थोड़ा ठीक दिख रहा है हमारा। फिर हम इमेज में आते हैं, इमेज का भी थोड़ा, इमेज क्या करे, अपने आप पेरेंट का विड्थ ले ले 100%, तो हम इसके लिए लिखते हैं विड्थ 100%। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा इमेज है वो अपना पेरेंट का जो है 100% विड्थ ले लिया। तो अभी देखो हमारा जो चीजें हैं वो अच्छे से दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रेटिंग्स पे। अब रेटिंग्स पे आने के लिए, अब रेटिंग्स को हमें करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, और जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये रेटिंग वाला ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है, ये जो रेटिंग वाला हमारे पास CSS है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, खुद से ही हमने लिखा है, तो हम लिख लेते हैं, उसका फंट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फंट साइज को हम कर लेते हैं अप्रॉक्स 14 पिक्सल्स, नहीं 12 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका फंट वेट भी थोड़ा कर लेते हैं, फंट वेट को लाते हैं और फंट वेट को कर लेते हैं अप्रॉक्स 700, ठीक है। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो अभी देखो जो हमारा जैसे वेबसाइट में है वैसे दिख रहा है। हम चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको 100% पे करते हैं, तो अभी हम कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें जो हमारा कंपनी का नाम है उसको वगैरह का कस्टमाइज करना है, तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे। अब जैसे हम इसको लेते हैं और यहाँ पे आते हैं जैसे ड्रेसबेरी पे, अब ड्रेसबेरी पे आते हैं तो ये हमें सेलेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये H3 के अंदर है, तो H3 वाले को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और लाके अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, कंपनी के अंदर। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर से ज्यादा कम हो गया है, तो इसके लिए हम एक मार्जिन ऐड कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे हम मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं कितना, अप्रोक्स 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल दे देते हैं। अभी देखो थोड़ा ऊपर आ गया, ये इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, देखो अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब बात करते हैं आइटम का नाम का, आइटम का नेम देखते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। तो आइटम का नेम हमें यहाँ दिख रहा है, इस आइटम का नेम है, तो ये H4 में है। तो H4 वाले का कोड किधर गया, H4 वाले को हम कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो H4 का कोड है, यहाँ से जाते हैं, इसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट
करते हैं तो कॉपी कर लिया यहाँ से, अगर अपने ब्राउजर पे, और जो आइटम नेम है इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चले अपने ब्राउजर में, तो ये जो आइटम का नेम है ये भी वैसा दिखने लगा, तो ये भी हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा इसको और कस्टमाइज करें, यहाँ पे थोड़ा इसका भी जो मार्जिन टॉप है थोड़ा कर देते हैं, दे देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ जाके देते हैं मार्जिन टॉप। तो ये भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन मार्जिन टॉप इसको मैं 1 दे के देखता हूँ। तो हमने क्या किया कि वो जो मार्जिन वगैरह था उसको हटा के हमने मार्जिन टॉप कर दिया 1 पिक्सल, मार्जिन बॉटम कर दिया 0 पिक्सल, इसमें क्या किया फॉन्ट वेट को कर दिया लाइट। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा ये जो नाम है वो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, जैसे कि इसके जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है, वैसे हमारा नाम दिख रहा है। अब हमें थोड़ा क्या करना है कि रुपीज वाले को करना है, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं ये कहाँ पे है, तो इस रुपीज वाले को हम देखें कहाँ गया ये, तो हम इस यहाँ पे कर्सर लाते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये है एक स्पैन के अंदर। ठीक है, एक यहाँ भी इसका पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये स्पैन बना हुआ है, वैसे है ये। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या गया, तो हम आते हैं अपने कोड में और इस जो प्राइस वाले को है उसको स्टाइल करते हैं। तो इसको स्टाइल करते हैं, हम लिखते हैं फंट साइज का तुम कर दो इसका, कितना है इसमें, फंट साइज 14। यहाँ पे ये जितना भी कोड है इसको हम कॉपी करते हैं, लाते हैं अपने यहाँ पे कोड में, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सेव किया, चले अपने ब्राउजर में। तो क्या हुआ कि ये ऐसे दिखने लगा। अब क्या करना है कि हमें जो स्पैन वाला है उसको करना है, तो यहाँ आएंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसको देखना है, तो इस कर्सर को हम ले लेते हैं, बस अब इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं तो ये कहाँ गया, तो ये स्पैन किधर गया, तो यहाँ से फंट वेट को कॉपी कर लेते हैं, फंट वेट को कॉपी किया, ले गए यहाँ पे, इसमें डाल के पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। अब क्या करना है हमें, हम चाहते हैं इसका थोड़ा कलर छोड़ो, हम चाहे तो इसका थोड़ा फंट साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं। और उसके बाद हम इसके बाद वाले को देखते हैं, तो इसका बाद वाला किधर गया, ये है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये है प्रोडक्ट स्ट्राइक कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। प्रोडक्ट स्ट्राइक यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और जाएंगे अपने कोड में और इसको हम अपने ओरिजिनल प्राइस में डाल देंगे। अपने ओरिजिनल प्राइस में डाला, यहाँ सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हमें वो इफेक्ट भी दिख गया जिसमें क्रॉस कर दे रहा है, और एक हमारा ये RS भी आ गया। तो हमें क्या करना होगा कि अब RS को अलग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि RS में नहीं RS पे भी शो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब उसके बाद क्या करना है, हमें डिस्काउंट भी बनाना है, तो डिस्काउंट वाले पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम कर्सर पे ले गए और ले जाते हैं डिस्काउंट वाले पे। तो क्या है, प्रोडक्ट डिस्काउंट परसेंटेज, ये प्रोडक्ट डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे है। तो यहाँ से हम बस इसको कॉपी कर लेते हैं, चले अपने ब्राउजर पे और डिस्काउंट वाले में ले जाके डाल देते हैं, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो मैं जो डिस्काउंट वाला है सेम टू सेम ऐसा दिखने लगा। हम चाहें तो इसका थोड़ा फंट वेट भी बढ़ा सकते हैं, जैसे नहीं, इन दोनों का तो फंट वेट तो छोटा ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करना है, हमें एक बटन बनाना है। हमने जो अपने ब्राउजर इसमें जो बटन दिया है ऐड टू बैक, इस बटन को बनाना है। तो इस बटन के लिए हमने ऊपर कोड लिख रखा है, यहाँ पे हमने कोड लिख रखा है, यहाँ से हम करेंगे कॉपी और बस नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इससे बाहर आ गया ये, तो यहाँ पे बस इसको लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस को, इसको सेव करेंगे। अब देखो हमारा जो ऐड टू बटन है वो सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ पे ले जा रहे हैं, हॉवर कर रहे हैं, तो ये पॉइंटर भी बन जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो हम चाहते हैं इसमें थोड़ा हॉवर इफेक्ट भी ऐड कर दे, तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि ये डॉट हॉवर। ठीक है, हॉवर करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड जो कलर है बस इसी को चेंज कर दीजिए प्रभु आप। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको कर दीजिए लाइट रेड। ठीक है, सेव किए, चले अपने ब्राउजर पे। तो हॉवर करने पे चेंज नहीं हो रहा है, ऑरेंज ले लेते हैं और यहाँ पे भी कलर आएगा, तो हम कलर से यहाँ से इफेक्ट कलर को उठा लेंगे। कलर में गए, यहाँ ये ले लेते हैं कलर। ठीक है, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। हम यहाँ ले जा रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी देखो अभी हमारा हॉवर होने लगा। क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया था, इस वजह से ये नहीं हो रहा। अभी देखो यहाँ पे हॉवर भी हो रहा है। ठीक है, यानी ये सारी जो चीजें हैं वो बन चुकी है। अब क्या करना है हमें कि अब जैसे कि हमारा मेन पेज है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, ये सारी आइटम्स हैं। ठीक है, तो आइटम्स को डालने के लिए क्या हम कोड के रिपीटेशन को बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा किधर गया HTML वाला कोड, जो HTML वाला कोड है हमारा, हम क्या करते हैं, हेडर को क्लोज करते हैं, मेन के अंदर आते हैं और इतना जो हम कोड लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस हम फुटर को भी बंद करते हैं फिलहाल। तो क्या हम इसको बार बार लिखते रहेंगे, मतलब और बार बार इसमें डाटा चेंज करते रहेंगे, तो भैया इसे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप बोलते हो रिपीटेशन नहीं करना है, फिर यहाँ बोल रहे हो रिपीटेशन करना है, तो ये तो गलत हो गया। आप ही की थ्योरी आप गलत प्रूव कर रहे हो, तो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम HTML का कोर्स तो कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सर्वर को कॉल करेंगे, कौन कौन सी लिस्ट है भैया हमारे पास, और उस लिस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं,
उस लिस्ट के हेल्प से हम पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड को जनरेट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से इन सारे HTML का कोड को हम रीजनरेट करेंगे। ठीक है, कोड रहेगा एक ही बार, बस हम वेरिएबल्स को अलग अलग डाल के सारी चीजों कर रहे होंगे। अब जितना काम होना था वो हो गया, अब हम इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम ध्यान देंगे फंक्शन ऐड करने पे। ये आम जिंदगी वाली कोड तो हो गई, अब हम चलते हैं मेंटोस जिंदगी पे। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं, एक क्या करते हैं कि फोल्डर बनाते हैं। हमारा स्क्रिप्ट नाम से कोई नहीं है, तो मिंत्रा क्लोन में आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा और इसके अंदर हम बनाते हैं एक script.js। ठीक है, script.js को बना लिया। अब इसको लिंक भी तो करना होगा HTML में। हमने आपको बताया था कि लिंक कहाँ होता है, बॉडी टैग जहाँ क्लोज होता है तो जस्ट ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे script src और // फिर आ गया हमारा मिंत्रा क्लोन, फिर इसमें हम चलते हैं कहाँ, स्क्रिप्ट फोल्डर में, फिर यहाँ पे हमारा script.js। तो ये क्या हुआ, हमारा लिंक हो गया और ये रहा हमारा स्क्रिप्ट फाइल। अब जो ये हमारा HTML कोड लिखा हुआ है, इसको हमें करना है बहुत सारे आइटम्स के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले पेरेंट को ढूंढ लेते हैं कि पेरेंट कौन सा है भैया। हमें दिख रहा है कि ये पेरेंट है। ठीक है, कि ये वाला जो है ये है पेरेंट। अगर हम इसको उठा ले, गायब कर दें, तो सारा कोड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा कोड है ये आ रहा है आइटम्स कंटेनर के अंदर। तो जो फाइनल पेज होगा उसमें सिर्फ आइटम कंटेनर होगा। ठीक है, आइटम्स कंटेनर, बाकी का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। जो हमारा अब HTML का पेज है, अब देखो यहाँ से होता क्या है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा लिस्ट बन जाएगा पूरे के पूरे आइटम्स का, तो जो उनकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे सर्वर से आ रही है, जैसे एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारी जो चीजें आएंगी, जिसमें मान लीजिए कि कंपनी का नाम लिखा होगा, आइटम्स लिखा होगा, रेटिंग लिखा होगा, आइटम का नाम लिखा होगा, प्राइस होगा, डिस्काउंट होगा, ये सारी जो चीजें होंगी, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, HTML के रन टाइम में जनरेट करेंगे। तो बात रहा ये डालेंगे कहाँ, तो डालेंगे हम आइटम्स कंटेनर में, यानी ये जो है इसके अंदर डालेंगे। तो चलते अपने जावास्क्रिप्ट में, शुरुआत करते हैं अपने लेट से। लेट एक हम क्या करते हैं, आइटम कंटेनर बना लेते हैं। आइटम कंटेनर एलिमेंट, कि हमारा एक आइटम कंटेनर एलिमेंट है और इसमें हम सिंपल सा वो चीजें यूज करेंगे जो हमने पिछली बार में पढ़ा था। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, भैया क्वेरी सेलेक्टर को ले लो और यहाँ पे क्या करो, तुम लिखो डॉट आइटम, क्या है हमारा, यहाँ पे इसका नाम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर ले जाके पेस्ट कर लेते हैं। सिंपल सा, कौन उतना मेहनत करेगा, हो गया हमारा काम सिंपल सा। अब हम आते हैं नीचे, फिर हम जो ये आइटम कंटेनर एलिमेंट डाले हैं, बनाए हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके डाल देते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं डॉट इनर HTML को यूज करेंगे और यहाँ पे देंगे बैकटिक्स। और बैकटिक्स में देखो क्या डालेंगे, बैकटिक्स में चलेंगे यहाँ से और ये जो इतना सारा कोड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, चोरी कर लिया, ले आके यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा इसको फॉर्मेट कर ले, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे। अब बात रहा कि यहाँ पे लाने का फायदा क्या है। इसको हम सेव करें चले अपने ब्राउजर पे, तब भी हमारा चीज दिख रहा है। ठीक है, अगर वही क्या करूं, मैं इसको ही गायब कर दूं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी जो किया था। अब देखो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ तो देखो कुछ नहीं आ रहा है, फिर वही लाके मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, तो ये चीजें आ रही हैं, यानी यहाँ भी हमारा कोड जो है सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पे लाने का फायदा क्या है भैया, तो फायदा आगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं, अभी देखते जाओ आप। अभी क्या है, यहाँ पे मैनुअली डाटा डालना हुआ है कि जैसे कि ये हो गया, ये ट्रेसबेरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, और क्या है, और जैसे कि हमारा ये जो इमेज पाथ हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि मैनुअली सारा डाटा डाला हुआ है और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें डायनेमिकली आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा। सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, तो हम यहाँ बनाते हैं क्या, एक अलग ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं लेट, यहाँ बनाते हैं आइटम, एक आइटम नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे हम लेते हैं किसको, यहाँ क्या है, पहले चीज क्या है, पहला हमारा है यहाँ पे क्लास है, उसके बाद से है हमारा इमेज। तो यहाँ पे हम इस इमेज को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लाते हैं, यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये स्पेसिफिक पाथ को कॉपी डाला हुआ है और हमें क्या करना है कि हमें डायनेमिक डालना है। तो यहाँ देखो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ ये नहीं अंडरस्कोर होगा। और बात रही कि हमारी इमेज कहाँ है, तो इमेज है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ ले जाके डाल देते हैं। ठीक है भैया, चलो डाल दिया। उसके बाद अब ये तो डाल दिया, तो यहाँ भी तो चेंज करना होगा। अब यहाँ तो डायनेमिक रखेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देंगे डॉलर का साइन और यहाँ लिखेंगे हम कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे आइटम डॉट के अंदर क्या है, आइटम इमेज यूज कर लो भैया। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तभी सेम दिख रहा है। वही मैं क्या करूँ कि इसको 5 कर देता हूँ, यानी दूसरा इमेज। तो हमारा जो डाटा है वो चेंज हो गया। इसको हम 6 ही रहने देते हैं। अब बात रहा, ठीक है वो तो हो गया। अब यहाँ रेटिंग भी स्पेसिफिक है,
तो रेटिंग को भी चेंज करना होगा। तो हम आते हैं इसमें, यहाँ लिखते हैं क्या, तो यहाँ जो रेटिंग है इसमें जो है दो चीज, एक ये और एक ये। तो ये क्या हुआ कि ये अपने आप में ही स्पेसिफिक है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट ही बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं रेटिंग, रेटिंग में दे देते हैं स्टार्ट, यहाँ पे ये छूट गया और उससे पहले यहाँ छूट गया है कॉमा, अभी सब ठीक है। एक दे देते हैं इसके अंदर स्टार्ट, एक स्टार्ट दे देते हैं हम, और स्टार्ट को हम दे देते हैं कितना, अभी क्या है, अभी है 4.5, यही ना है। उसके बाद हम दे देते हैं एक एंड, एंड को कितना लोग रिव्यू किया है, तो 780 लोग रिव्यू किया है। इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमारा बाय डिफॉल्ट वो दिख रहा है, लेकिन हम अभी तक इसमें क्या किया है, चेंज नहीं किए हैं। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ डालेंगे डॉलर, डॉलर का साइन दिया, ये कर्ली ब्रेसेस दिया, फिर यहाँ लिखे आइटम, आइटम डॉट, फिर लिखे रेटिंग, फिर रेटिंग डॉट, फिर यहाँ है स्टार्ट, तो स्टार्ट को दे दिए, और फिर यहाँ आए, ये 780 को हटाए, यहाँ दिए डॉलर, फिर यहाँ दिए कर्ली ब्रेसेस। बंद भी हो जाए भैया, बंद नहीं होते हो, बहुत बदमाश हो गए हो। यहाँ लिखेंगे हम आइटम डॉट, फिर इसके अंदर है रेटिंग, तो रेटिंग लिखेंगे डॉट एंड, तो एंड भी दे दिया। अब इसको सेव करें, चलिए अपने ब्राउजर पे, तो भी हमारा ठीक ठाक काम कर रहा है। और यही मैं 780 को एक और जीरो बढ़ा देता हूँ, सेव किया, तो हमारा पेज थोड़ा स्लो रिफ्रेश हो रहा है, तभी देखो हमारा यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहा है, यानी कि जो भी हम डाटा दे रहे हैं वो ऐसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि हम यहाँ देखो डॉम मैनिपुलेशन कितना बढ़िया यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब बात रहा कंपनी नेम का, तो फिर से अब कंपनी का नाम का बात आ गया कि कंपनी की इज्जत की सवाल है। तो हम यहाँ आते हैं, इसको एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ देते हैं कॉमा, फिर आते हैं नीचे, यहाँ दिए कंपनी, फिर यहाँ दिए कंपनी का नाम में क्या देते हैं, तो कंपनी का नाम में दे दो भैया ड्रेसबेरी। तो ड्रेसबेरी को हम यहाँ से लाए, यहाँ डाल दिए, इसको हमें देना होगा कि स्ट्रिंग के अंदर, इसको बनाना होगा स्ट्रिंग, बस दे दिए यहाँ कॉपी कर कॉमा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें डॉलर का साइन देना होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस, जो कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ा दिया है। फिर यहाँ लिखता हूँ आइटम, आइटम डॉट, अब यहाँ क्या है कंपनी, तो कंपनी दे दिया, सेव करे, चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ हमें वो चीजें दिख रही। अगर यही ड्रेसबेरी की जगह पे मैं लिख दूं अंकित ड्रेसबेरी, तो देखो अगर मैं अपना ही नाम लिख दूं तो अंकित ड्रेसबेरी भी हो गया भैया। यानी कि जो भी चीजें हैं हमारा सही से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी आप कोड लिखो उसको टेस्ट करते रहो, ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा कोड लिख दो, बाद में हो कि तो काम ही नहीं कर रहा है, दिक्कत कहाँ है, अब दिक्कत ढूंढते रहो, लगाओ 4 घंटे। तो हमें वो नहीं करना है। अब देखो अब बात आता है आइटम नेम का, तो हम यहाँ चलते हैं, लिखते हैं आइटम नेम को, यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ आएगा एरर, क्योंकि यहाँ हमने ये दिया है, तो यहाँ पे हमें लेना होगा अंडरस्कोर, फिर हम यहाँ पे लेते हैं अब आइटम, इसका नाम क्या है, तो हमें यहाँ पे इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और इसको एक स्ट्रिंग में डाल देते हैं। इसको भी हम डाला, यहाँ से हम इसको कट करते हैं, देते हैं डॉलर का साइन, फिर यहाँ कर्ली ब्रेसेस बंद, लिखते हैं आइटम, आइटम डॉट क्या है, आइटम नेम है, यहाँ पे आइटम नेम दे दिया, सेव किए, चले अपने ब्राउजर पे, तो वही दिखा रहा है। हम इसको चेंज करके देखेंगे, ट्री पर इतना सारा ये दे दिए, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो देखो अभी हमारा जो पेज है वो ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, मैं बस वॉच लिख देता हूँ, सेव किया। अब आता है हमारा प्राइस का बारी, भैया प्राइस का बारी आ गया, पैसे की बात आ गई यहाँ पे। तो पैसे में तो बनिया हूँ, बनिया का भी दादा हूँ, पैसे में इधर उधर खर्चा करता नहीं हूँ। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, आते हैं प्राइस पे। तो देखो यहाँ प्राइस में कुछ नहीं है, प्राइस में स्पैन है, तो प्राइस वाले के लिए हम कुछ नहीं बनाएंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है करंट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट से है। हमारे जो मेन दुश्मन है वो ये है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाए, यहाँ पर कर लिया पेस्ट। अब देखो यहाँ एरर दे रहा है, तो इसको हटा के हमें दे देंगे अंडरस्कोर, फिर यहाँ देंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 824, यानी कि जो पैसा है। सेव किया, चलिए अपने ब्राउजर पे, तो 824 दिख रहा है। आप लोग खुश हो जाओगे, नहीं अरे हमारा तो कोड सही चल रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो इसको हटाएंगे, यहाँ से लिखेंगे डॉलर का साइन, फिर यहाँ देंगे कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर यहाँ लिखेंगे आइटम, आइटम को हम कॉल कर रहे हैं। आइटम के अंदर हमारे चले जाओ तुम करंट प्राइस के पास, करंट प्राइस को यहाँ बुला लाओ, यहाँ सेव किए। अब मान लो कि हम दाम बढ़ा दिए, हम बनिया आदमी है, दाम बढ़ा दिए, मतलब एक्चुअली मैं बनिया नहीं हूँ। खैर इन सब बातों को हटाइए और अब चले तो हमारा, अरे तुम रिफ्रेश हो जाओ भाई, हम इतना बार ये सब चीजें कर देते हैं कि कोड में हमारा परेशान हो जाता है, क्या कैसा आदमी है ये। देखो जो हमने चेंज किया वो यहाँ पे हो गया। अगर मैं फिर इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब बार बार आप चेंज करके देखते रहो, दिक्कत ना हो। तो देखो अभी हमारा चेंज हो गया, ठीक है, मतलब हमारा कोड जो है सही से काम कर रहा है। अब बात आती है ओरिजिनल प्राइस की बात। ओरिजिनल प्राइस भी चलते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ जाके हम पहले कॉमा दे देंगे, फिर आ जाएंगे नीचे, फिर यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस में हम अंडरस्कोर देना छूट गया, अंडरस्कोर दे देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे अंडरस्कोर, लिखेंगे 32, यहाँ पे 99 है, हम लिख देंगे 90, यानी कुछ अलग रहना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे RS को चाहिए, RS को रखना है। तो फिलहाल इसके लिए क्या करेंगे, हम देंगे डॉलर का साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर यहाँ आइटम को कॉल करेंगे। भैया आइटम में से तुम क्या करो, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है उसको दे दो। देखो अब पहले क्या था हमारा
3299, अभी क्या है हमारा इसमें डाले हैं 3290, तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारे पास 3290 आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ 3290, यानी कि हमारा जो कोड है वो सही से चल रहा है। ठीक है भैया, अब यहाँ पे दिख रहा है 70% ऑफ, तो डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट को भी हम कॉल कर लेते हैं, कहते हैं चलो एक डिस्काउंट भी बना लो। हम यहाँ डिस्काउंट बना लेते हैं, डिस्काउंट में दे देते हैं कितना, अब हम थोड़े बदमाश हो गए हैं, हम चाहते हैं कि 74% ही ऑफ रहे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इस 75 को चेंज करना होगा डॉलर के साइन के साथ। भैया तुम अब पैसे नहीं रहो, अब बन जाओ डॉलर। अब हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आइटम, आइटम में हम कॉल करेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट को बुला लिया। अब देखो हमें यहाँ पहले क्या था 75, अब क्या कर दिए 74, तो क्या हमारे 74% हुआ? नहीं हुआ, मोए मोए 75 ही है। तो इसको कर देंगे रिफ्रेश, देखो 74 हो गया। अब आप लोग हो गए मोए मोए, हम इससे तेज बन रहे हो, तेज नहीं बनना है, बनो, मजाक की बातें थी। यहाँ इतना सारा जो हमारा काम है वो हो चुका है। अब बात रहा कि अब हर आइटम के लिए कहाँ से लाए हम। तो देखो आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि एक आपको फाइल डाउनलोड करनी है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का फायदा क्या है? टेम्पलेट में हम आते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास है डाटा, डाटा में आते हैं तो हमारे पास है item.js। item.js खोलते हैं तो हमारे पास इतना सारा चीज है, तो हम चाहें तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर इतना सारा चीज है, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज है आईडी। आईडी क्या है भैया? तो हम जो HTML में आईडी यूज करते थे, याद है? आईडी जो एक पार्टिकुलर इंसान का एक ही होता था, पूरे अब तुम पूरे उस प्रोजेक्ट में ढूंढ लो, उस आईडी का इंसान बस वही रहेगा, इसीलिए हमने पार्टिकुलर आईडी दे रखा है। तो आप बोलोगे भैया ठीक है, वो सब तो ठीक है बात, लेकिन क्या करेंगे हम? इस कोड को भी हमें बार बार कॉपी पेस्ट करना होगा। हमें आईडी तो एक बना लिया है, लेकिन हमें क्या कॉपी पेस्ट करना होगा? कॉपी पेस्ट से काम चलेगा? आइडियली ये डाटा जो है वो आएगा सर्वर से, लेकिन अभी आपके पास सर्वर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फोल्डर है इसको हम अपने इंडेक्स में लिंक करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, इसके जस्ट ऊपर लिंक कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट src // तो मिंत्रा वाले क्लोन प्रोजेक्ट में चले जाओ भैया, और यहाँ आ जाओ हमारे डाटा में आ जाओ index.js में, सेव हो गया हमारा। यानी ये जो फाइल है हमारे पास लिंक हो गई, यानी ये फाइल हमसे लिंक हो चुकी है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेव करके जो हमने इसमें आइटम्स को डिफाइन करा है, अब इसको इसमें यूज करना है। ठीक है, तो देखो ये जो कोड है ये बना रहे हैं सिर्फ एक आइटम, हमें क्या बनाना है? मल्टीपल आइटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और कमेंट नहीं, पूरा हटा देते हैं। सेव कर लिया। अब देखो हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं लेट इनर HTML को बनाया, और यहाँ पे इसको रख देते हैं ब्लैंक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चला देंगे। यहाँ लिखेंगे हम items.forEach लूप, और यहाँ पे हम आइटम को कॉल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे आइटम, और यहाँ पे हम बना देंगे। अब हर आइटम के लिए जो इनर HTML बन रहा है वो ब्लैंक में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इनर HTML हम कॉन्केटिनेट करके कोड बना देते हैं। लिखते हैं इनर HTML प्लस इक्वल टू, और यहाँ देते हैं बैकटिक्स, और यहाँ पे जो भी कोड है इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर हम डाल देते हैं। डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनर HTML। ठीक है, इनर HTML को यहाँ हम बुला लेते हैं, ये जो इनर HTML है। और फिलहाल इसको अब हम कहते हैं चलो भैया तुम डाटा बाय बाय हो जाओ, तो इसको हम कोड को हटा लेते हैं। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो हमें इतना सारा जो आइटम है वो दिख रहा है। अभी हमारा जो इमेज है वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम यहाँ चले अपने आइटम में, इमेज है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं आइटम इमेज लिख दिए हैं। तो बस इसको सेव किया, चले अपने ब्राउजर में, तो अभी देखो हमारी सारी चीजें दिख रही हैं। नाम कुछ अलग है लेकिन कोई बात नहीं। तभी जो है सब लाइन बाय लाइन आ रहा है, तो इसका थोड़ा हम स्टाइलिंग थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी के लिए रुक जाओ। तो इसको और डायनेमिक बनाया जा सकता है, तो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, तो ये जो चीजें आपको दिख रही है, जैसे कि ये कैमरा है निकॉन वो दिख रहा है, फिर ब्लू हेवन का ये जो मेकअप किट है वो दिख रहा है, फिर हीरो का साइकिल है वो दिख रहा है, एप्पल का जो मैकबुक M1 है वो दिख रहा है, फिर यहाँ पे जो रोस्टर जींस है वो दिख रहा है, वॉच दिख रहा है। यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आ चुकी हैं। अब लेकिन अब क्या करना है, इसमें स्टाइलिंग ऐड करना है कि तो जो चीजें हैं वो अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ आएंगे अपने कोड में, और यहाँ चलेंगे हम अपने CSS वाले फोल्डर में, और index.css में चलेंगे। और यहाँ पे index.css में हमारे पास एक चीज है ऊपर में, जैसे कि ये बैग आइटम नहीं, एक ऊपर है और कैटेगरी आइटम होगा कुछ, यहीं पे हम कॉमा दे देते हैं डॉट आइटम कंटेनर। यहाँ पे बस आइटम को आइटम्स करना है। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो ये जो चीजें हैं वो ठीक से दिख रही हैं। बस ये थोड़ा बाहर निकल गया, फोटो थोड़ा इधर उधर है, इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, और यहाँ पे हम डाल के यहाँ पे एक मार्जिन ऐड कर लेते हैं। लिखते हैं मार्जिन 10 पिक्सल्स। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे। तो ये जो चीजें आपको ऐसे दिख रही हैं कि मतलब थोड़ा वो ये ऊपर नीचे है, क्योंकि इसके फोटो के चलते। ठीक है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पर स्टाइलिंग कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो बैक का बटन है
यहाँ पे ये एक लिंक है, यहाँ पे हम खोल रहे थे, एक डमी हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है, इसको हमें कस्टमाइज करना है। ठीक है, इसको हम बैक आते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे इसका जो कलर है वो थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह करना होगा इसको हमें ठीक करना होगा। तब इसको बनाते हैं अच्छे से। तो हम आते हैं अपने script.js में, और यहाँ पे जो है हमारा क्लास बटन में हम क्या करते हैं, एक ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं, जो कि है एक मेथड। लिखते हैं हम ऑन क्लिक। जब ऑन क्लिक हो तो तुम क्या कर दो कि क्या मेथड ऐड कर दो, ऐड टू बैग। ठीक है, ये कर दो। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। कौन सा यहाँ लिखेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं ऐड टू बैग के नाम से। और जैसे यहाँ पे आ गया, हम एक फंक्शन बनाया, जैसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पास होंगे। यहाँ पे हम आते हैं, एक्चुअली जो अब हम यहाँ कोड लिखे हैं वो है आइटम डिस्प्ले करने का कोड, तो उसका भी एक फंक्शन डाल देते हैं। तो हम ये लिखते हैं फंक्शन, यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं क्या, डिस्प्ले आइटम ऑन होम पेज। ठीक है, इस नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और इसको हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना सारा जो कोड लिखा हुआ है इसको इसी में अंदर डाल देते हैं, इस वाले को हम इसी के अंदर डाल देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। ठीक है, मतलब कोड हमारा जो है दिखने में अच्छा लगे, इसको बार बार यूज भी कर सके। बार बार यूज करने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा कि कम भी लिखो, अच्छा लिखो। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड कर देंगे तो इतना हमारा कोड जो है वो दिखेगा नहीं, तो हमारा जो कोड है इफिशियंट दिखेगा। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ सब गायब हो गया, क्योंकि यहाँ फंक्शन बंद तो गया लेकिन कॉल नहीं हुआ है। तो इसको कॉल कर देते हैं एकदम ऊपर, लिखते हैं डिस्प्ले आइटम ऑन, अरे क्या हो गया, डिस्प्ले आइटम ऑन होम पेज। इसको कॉल कर लिया, सेव किया, चले आजा भाई। यहाँ पे हमने इसको अंदर नहीं लाया था, इसीलिए अब नहीं आ रहा था। अब देखो, अब सारी चीजें आ चुकी हैं। तब ये सारी चीजें तो हो गई। जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक तो हो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बैग में ऐड तो हो नहीं रहा है। तो बैग में होगा ऐड कैसे, तो बैग में ऐड करने पे क्या होना चाहिए कि यहाँ आना भी चाहिए और एक्चुअली में यहाँ पे दिखनी भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीजें काम नहीं कर रही है अभी, हम सारा इसको काम करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे हमने एक डमी बना के रखा है आपके लिए। तो एक यहाँ डाटा स्ट्रक्चर बना रखा होगा कि जो आइटम जहाँ है, जो आइटम बैग में है कि वो वहां रखी जा सके, जैसे यहाँ पे अरेंज किया जा सके। तो हम आते हैं अपने कोड पे और एक सबसे ऊपर बना लेते हैं लेट बैग आइटम और इसको रखते हैं ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऐड टू बैग, जो कि हमारा बना हुआ है फंक्शन ऐड टू बैग। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं, बस हमारा कोड अच्छा सा दिखे इसीलिए हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड टू बैग तो बना हुआ है, इसके अंदर हम डालते हैं आइटम की आईडी, आइटम आईडी। ठीक है, जो कि हमने item.js में देख रखा है, आइटम आईडी। तो वही आईडी को यहाँ यूज करेंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे, बैग आइटम को कर देंगे हम पुश, बैग आइटम डॉट पुश को यूज कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे आइटम आईडी को ही। आइटम आईडी को यूज कर लिया। अभी देखिए, अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम इसको आए और इंस्पेक्ट किए और कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ टैप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर नेटवर्क में जाए तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो होगा लेकिन। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ क्या डालते हैं कि एज यूजुअल डॉलर का साइन देते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं क्या, आइटम डॉट आईडी। ठीक है, आइटम की जो आईडी है वो ले लो यहाँ पे। अगर हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं, अगर जैसे हम यहाँ ऐड टू बैग कर दिए, यहाँ ऐड टू बैग कर दिए और हम यहाँ लिखे बैग आइटम्स, देखो हमारा कौन कौन सा आ चुका है। जैसे कि 1 को मैंने कितनी बार कर दिया है, इसमें पेज को रिफ्रेश कर दो। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ लिखता हूँ बैग आइटम्स। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे मैं एक बार टैप करता हूँ, फिर मैं इसको रन कराता हूँ तो अभी 2 दिखा रहा है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको ऐड कर देता हूँ, फिर 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 बैग आइटम पे जाके अब मैं इसको रन कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके इसको बैग आइटम को चलाया तो 2 4 3 6 5 ये हमारे पास ऐड हो गया। यानी कि जो हमारा आईडी है, आईडी की मदद से हम बैग में ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक्चुअली में बैग में तो आ नहीं रहा है। तो थोड़ा पहले बैग को भी कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हम चलते हैं कोड में और अगर हम index.html में चले तो हमारा जो बैग है वो एक्चुअली में हमारा बिलोंग कर रहा है हेडर में। तो हम अपने हेडर में चलेंगे और इसको भी हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। फिर हम हेडर में आते हैं। हेडर में हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि हमारा बैग यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ एक्शन हमने एंकर टैग को यूज किया है कि वो एज ए लिंक काम करे और उसमें हमने एक दो स्पैन को यूज किया है, पर एक आइकन को यूज के लिए नीचे बैग लिख दिया है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कितना आइटम ऐड हो रहा है, तो उसको भी बनाने के लिए हम यहाँ एक स्पैन टैग को यूज कर लेंगे और इसके अंदर एक क्लास दे देंगे। क्लास दे देते हैं, कौन सा क्लास का नाम देते हैं बैग आइटम काउंट। ठीक है, और इसमें फिलहाल देते हैं 0, यानी कि अभी कुछ नहीं है। अगर सेव करें हम चले ब्राउजर पे तो हमें 0 दिख रहा है, लेकिन अब इसको हम करना है कस्टमाइज। हम चलेंगे index.css में और यहाँ पे आके हम इसको करेंगे कस्टमाइज, लिखेंगे डॉट बैग आइटम काउंट।
ठीक है, बैग आइटम काउंट दे दिया। अब इसमें हमें CSS ऐड करना होगा, इसका भी CSS हमने कहीं लिख रखा है। हम यहाँ चलेंगे ऊपर और इसका CSS इधर होगा। बैग आइटम का जो CSS है यही है, बस यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखो अगर हम इसको सेव करके चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हमें जैसे कि अपने रियल वेबसाइट पे दिखता है वैसे दिखने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, डिफॉल्ट केस में ये 0 हट जाना चाहिए और बाकी केस में 1 2 3 4 दिखना चाहिए। तो हमारा ये काम हो गया। हम आते हैं अपने script.js में, थोड़ी हम एक सेटिंग कर लेते हैं जिससे क्या होगा कि मतलब हम कुछ भी कोड लिख के अगर दूसरे विंडोज पे जाएं तो वो फट ऑटोमेटिक सेव हो जाए। ऑटो सेव को यहाँ ऑन कर लेता हूँ मैं, ऑन विंडो चेंज, ठीक है। अभी देखो क्या होगा कि मैं जब भी, मुझे बार बार कंट्रोल एस नहीं करना होगा, जैसे ही मैं विंडो चेंज करूंगा तो ये सारी चीजें सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो अब हम बनाते हैं कि यहाँ पे नया फंक्शन, यहाँ लिखते हैं फंक्शन डिस्प्ले बैग आइटम, डिस्प्ले बैग आइकन, क्योंकि ये आइकन के बारे में बात हो रही है। इसको हम बनाते हैं और इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करते हैं। इसमें क्या हो कि लेट बैग आइटम्स जो है, बैग आइटम काउंट एलिमेंट, तो तुम क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को चला दो। किसके लिए, तो तुम चला दो बैग आइटम काउंट के लिए। किधर गया हमारा बैग आइटम काउंट, इसके लिए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से आते हैं अपने CSS में और सेटिंग को हटा दे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव कर लिया। अब यहाँ पे क्या करो तुम कि यहाँ पे हम इसी को चलाते हैं बैग आइटम काउंट को, काउंट एलिमेंट को, और इसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट को लिख देते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट को यूज करते हैं और बैग आइटम जो है हमारा उसका लेंथ डाल देते हैं। जो हमने बैग आइटम बनाया है ऊपर, किधर गया हमारा बैग आइटम्स, इसका लेंथ दे देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले कर देते हैं पहले बैग को, आइटम को डिस्प्ले बैग आइकन यूज करते हैं। यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं जिससे कि हमारा दिखे, और सेव करके चले अपने ब्राउजर पे। और यहाँ पे हम अगर रिफ्रेश करा के टैप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, जैसे जितना भी ऐड करते जा रहे हैं तो यहाँ काउंट बढ़ते जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड किया और किधर गया पेज हमारा, यहाँ पे ये बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ मैं और भी ऐड कर दिया तो ये सारी चीजें ऐड होते जा रही है और ऐड होते जा रही है, ठीक है। फिर रिफ्रेश करता हूँ तो ये 0 हो गया, लेकिन 0 केस में तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो 0 केस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन को यूज कर लेते हैं। क्या करो तुम, कर दो इफ एल्स कंडीशन को यूज करते हैं। कंडीशन में हम डाल लेते हैं कि अगर जो बैग आइटम का लेंथ जो है वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तुम क्या करो कि जो बैग आइटम काउंट एलिमेंट जो है इसमें क्या करो, तुम स्टाइलिंग ऐड कर दो। स्टाइल ऐड करो। स्टाइल कौन सा ऐड करोगे, एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी कर दो, विजिबल, ठीक है। अगर यही चीज अगर ना हो तो तुम क्या कर दो, इसको कर दो हिडन, HDD। यहाँ पे ये क्या आ गया, इस स्टाइल की जगह पे ये कंप्यूटर वगैरह कुछ लिख के आ गया, TYL, ठीक है। यहाँ भी हम करते हैं स्टाइल, यहाँ लिख दिया हमने स्टाइल। अब इससे क्या होगा, जब हम यहाँ पे आ रहे होंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन 0 हट नहीं रहा है, तो ये भी हमारे पास है, इसीलिए इसको हम यहाँ से हटा दिए। सेव किए अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे एक और चीज ऐड करना होगा हमें, बैग आइटम काउंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू बैग आइटम डॉट लेंथ। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो ये हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे कॉल ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पे आके इसको लिख देते हैं डिस्प्ले बैग आइकन। अब यहाँ पे इसको कॉल करेंगे तब ना ये काम करेगा, ये तो इसीलिए काम ही नहीं कर रहा था। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करना शुरू करूँ तब यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ दिखेगा, जितना भी ऐड करते जाऊँ ये दिखते जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बैग में तो ये कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम बनाएंगे आराम से डायनेमिकली, टेंशन की बात है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो चीजें हमने बना रखा है इसको हम ऑनलोड में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कोड होगा एक प्रोडक्शन लेवल कोड लगेगा, जो कि क्या होगा आपको देख रहा होगा आपके कोड को, तो बोलेगा हाँ भाई बंदे में दम है। तो हम यहाँ के ऑनलोड फंक्शन बना लेते हैं, लिखते हैं ऑनलोड और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं और इसको बनाते हैं एक फंक्शन, लिखते हैं फंक्शन ऑन लोड, ठीक है। यहाँ देंगे पैरेंथेसिस, यहाँ देंगे करली ब्रेसेस, यहाँ करली ब्रेसेस डिलीट, फिर नीचे आए करली ब्रेसेस को लगा देंगे, फिर Alt Shift F क्लिक करेंगे। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो गया, यानी फिर भी हमारा कोड जो है सही से चल रहा होगा। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है जब हम बैग पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें 0 हो जा रही है। इसको तो 0 नहीं होना चाहिए था। अब मान लो कि हम कुछ कार्ट में ऐड किए, फिर गए बैग में देख रहे हैं क्या क्या हमने ऐड किया, तो सब कुछ हट गया, तो ये ठीक बात नहीं है ना। जैसे ही ये पेज रिलोड हो रहा है, जिसका कॉन्टेक्स्ट है वो चला जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में इसको स्टोर करेंगे। तो ये जो है हमारा ऐड टू बैग, इसमें हम आएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज को। तो हम यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, गेट नहीं सेट यहाँ यूज करेंगे, गेटर और सेटर जो हमने यूज करा था। और किसको सेट करना है, बैग आइटम को। यहाँ लिखेंगे बैग आइटम और इससे क्या करना है, हमें जेसन फॉर्मेट में करना है। तो लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई
और किसको स्ट्रिंगिफाई कर दो, बैग आइटम्स को। ठीक है, सेव किया इसको, चले अपने ब्राउजर में, तो यहाँ हम आइटम ऐड किए, फिर भी हट जा रहा है। इससे देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आए, हमने ऐड किया तो 4 बार ऐड कर लिया, सारी चीजें ऐड हो गई, लेकिन रिफ्रेश कर रहे हैं तो सारा चीज चल जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने सेव तो कर लिया लेकिन रिट्रीव तो किया ही नहीं। दूसरा फिर ये काम करना होगा हमें अनलोड में। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और कौन सा आइटम है, बैग आइटम, और इसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, इसको होल्ड कर लेंगे, लिखेंगे लेट बैग आइटम str इज इक्वल टू ये। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लिया, सेव किया। अब देखो, अब जैसे कि हम पेज को यहाँ ऐड किए, रिफ्रेश किए, फिर भी हट जा रहा है। अभी तो स्ट्रिंग आया है तो इसीलिए हम यहाँ पे str लिख रहे हैं। अब इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बैग आइटम्स इज इक्वल टू बैग आइटम tr, उसके बाद हम देंगे क्वेश्चन मार्क, जो कि चेक कर रहा है। अगर नहीं है तो तुम क्या करो, अगर स्ट्रिंग में है तो तुम जेसन में कन्वर्ट कर लो, और यहाँ लिखेंगे पैरिस, और किसको चेंज करना है, तो बैग आइटम str को। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे, और इसको स्टोर भी तो करना होगा, नहीं तो वैसे ही आउटपुट दे दो तुम। अब आएगा हमारा सारा चीज। अब देखो, अब यहाँ पे हम ऐड किए, रिफ्रेश कर रहे हैं तब जा रहा है, ऐड किए, यहाँ जा रहे हैं बैग पे, चला क्यों जा रहा है भैया, यही तो दिक्कत है। देखो रिफ्रेश कर रहे हैं तो चला जा रहा है यहाँ से, लेकिन अगर हम नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो ये 18 दिखाने लग रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि अगर बैग आइटम स्ट्रिंग है तो जेसन पास कर दो, वरना ये कर दो। ठीक है, अब इतना सारा काम तो हो गया, अब हम चलते हैं बैग में। अब बैग वाले काम को करते हैं। यहाँ एक पेज है हमारे पास, तो पेज में आएंगे तो मिलेगा बैग डॉट html। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे कि इसमें आएंगे नीचे में, और यहाँ पे दोनों तो हमने ऐड कर ही दिया है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं इसके मेन में, मेन के सामने आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ये फुटर और ये है इसका हेडर। ठीक है, अगर तीनों को हम क्लोज कर दे तो जो हमारा मेन वाला पार्ट है, मेन ही तो मेन चीज है। ठीक है, अगर हम मेन में आते हैं, ये कौन क्या खुल जा रहा है, यहाँ हेडर से आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ इसको मेन से थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो यहाँ मेन में क्या है, मेन में हमारा 2 पार्ट, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, जिसमें हमें दिख रहा है क्या कि एक जो है ये वाला पोर्शन है, एक जो है ये वाला पोर्शन। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट भी करके देखूं, अगर हम यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं तो देखो, अगर हम इस पे कर्सर ले जाए तो एक ये पोर्शन हो गया। ठीक है, एक जो है ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया। ठीक है, इसको हम कर रहे होंगे, अभी इसको बना रहे होंगे, इसको डायनेमिक बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं और एक स्क्रिप्ट फाइल में ही एक और स्क्रिप्ट पेज बनाते हैं, बैग.js के नाम से लिखते हैं बैग.js। ठीक है, और इसमें आते हैं और क्या करते हैं, बैग.html में आके इसको लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको लिखते हैं स्क्रिप्ट src :/, यहाँ स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ बैग को भी हम यहाँ लिंक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैग लिंक। अभी इसका हमारा कोई काम नहीं है तो तुम वही साइड में चले जाओ। अब हम क्या करते हैं, सीधे एक फंक्शन से ही बनाना से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने उसमें करा था। तो यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले आइटम ऑन होम पेज। ठीक है, इसी नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर हमने किया था वो वही चीज को यहाँ पे भी यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देखते हैं क्या, जैसे कि हम यहाँ आते हैं और इसको सेव कर रहे हैं, चलिए अपने ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 21 दिख रहा है, लेकिन जब इस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। क्यों 0 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे index.html में क्या है, ये जो है स्पैन क्लास आइटम जो है ये 0 है। ठीक है, और इसी को मैं अगर बैग वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ और था, तो मैं इसको फिलहाल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, वो वैसे ही दिखेगा। लेकिन एक बात और, यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, तो अपडेट होने के लिए हम script.js में आएंगे और इस होम पेज वाले में आएंगे, और यहाँ पे एक इफ कंडीशन यूज करेंगे, लिखेंगे इफ, यहाँ पे कंडीशन देंगे आइटम कंटेनर एलिमेंट, अगर नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे तुम रिटर्न कर दो। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर में, तो जैसे कि आते हैं बैक, अब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, चले यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे कि हम ऐड करते हैं तो यहाँ 24 दिख रहा है, अब इस पे भी जाते हैं तो यहाँ भी 24 दिख रहा है। ठीक है, तो इतना जो हमारा काम है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को हटा देते हैं, index.html, script.js और आइटम को भी हटा देते हैं, और यहाँ बैग और बैग.js का काम है। अब तो फिलहाल इसको मैं क्या लिख लिया था बीच में, तो इसको मैं हटा देता हूँ और बैग.html पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इधर गया, इसको पहले हेड को बंद करते हैं, और हेड को बंद कर दिया, हेडर को बंद कर दिया। तो हमारा मेन में क्या है कि एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड है, यानी एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ठीक है, एक काम हमें इसके लिए करना है और एक काम हमें इसके लिए करना है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। हम एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन ऑन लोड, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले बैग आइटम को दे देते हैं, और यहाँ पे इसको डिस्प्ले बैग आइटम का एक नीचे फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फंक्शन
फंक्शन क्या दिए, डिस्प्ले बैग आइटम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट कंटेनर एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब इसके अंदर हम क्या देंगे, तो पहले ये देंगे, फिर क्लास के लिए हम ये देंगे, और फिर लिखेंगे बैग, जो भी हमारा क्लास का नाम है, क्लास का नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, तो बैग आइटम कंटेनर है, इसको यहाँ से हम कॉपी किए और ले गए बैग डॉट जेएस में। इसमें यहाँ पे हम इतना कौन दिमाग लगाएगा, लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो। और फिर क्या करेंगे, हम फिर कंटेनर एलिमेंट को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इनर HTML के अंदर हम इक्वल टू देके बैक टिक्स देके, और इसके अंदर जो भी कोड होगा उसको हम लाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। जो HTML का कोड है जो इसके अंदर है, कहाँ गया भैया, कितना तुम चले गए अंदर, इतनी सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, यानी यहाँ से मुझे कहाँ तक कॉपी करना होगा, यहाँ से ये यहाँ तक, मुझे यहाँ तक का कोड को कॉपी करके और लाते हैं अपने JS फाइल में, और यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हम चल के देखें, यहाँ पे इसको हम कट ही कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सारा गायब हो गया, अब बस बचा हमारा समरी। ठीक है, तो समरी के लिए हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बैक.js में आते हैं और इसको हम यूज करते हैं, Ctrl+Shift// यूज कर ले, इसको थोड़ा हम फॉर्मेट कर ले, टैब दे देता हूँ जिससे थोड़ा बीच में आ जाए तो अच्छा दिखेगा। तो अभी क्या है, अभी ये जो है मैनुअल डाटा डाला हुआ है, लेकिन यहाँ सारा चीज हो गया गायब, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर ऑनलोड को चलाया नहीं है। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ ऊपर चला देते हैं ऑनलोड को। तो जब अगर हम ऑनलोड को चला देंगे तो हमारा जो भी चीजें हैं वो दिखने लगेगी। सेव करते हैं तो ये हमारी चीजें दिख रही है। ठीक है भैया, तो अभी तक हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं जाऊं item.js में, किधर गया item.js, और इस पूरे array को आइटरेट करूं, तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा कि जिसकी भी आईडी मैच हो रही है उसका एलिमेंट्स को उठा के ला दो। तो इस बैग आइटम ऑब्जेक्ट को, एक्चुअल बैग आइटम आईडी को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा मैप फंक्शन को। मैप फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। जो एरे में ही एरे को कन्वर्ट करता है डिफरेंट टाइप से। तो हम क्या बनाएंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे ऑन लोड के नीचे बना लेते हैं, लिखेंगे फंक्शन लोड बैग आइटम, ये फंक्शन हो गया हमारा। और इसको हम एक बनाते हैं और ऊपर में कॉल कर लेते हैं ऑन लोड फंक्शन को, यहाँ ले जाके यहाँ पेस्ट कर लिया। ठीक है, सेव कर लिया। और इसमें कुछ और एक बैग आइटम को हम रख लेते हैं ऊपर, जिससे कि हमें पता चले कि वो ब्लैंक है, ब्लैंक बैग आइटम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक दे देते हैं। ये छोड़ो, इसको ब्लैंक नहीं देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट दे देते हैं यहाँ ही। और इसको भी थोड़ा चेंज कर ले, हम चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, हम कोड को लिखते हैं। तो यहाँ हम पहले मैप को यूज करेंगे, लिखेंगे बैग आइटम्स डॉट मैप, और फिर आइटम की आईडी, आइटम की हो गई हमारी आईडी ये। फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे एरो फंक्शन का, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना कोड। इसके अंदर हम लगाते हैं एक फोर लूप। ठीक है, तो फोर लूप हम सिंपल से लगाते हैं। फोर लूप इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, लेट जो हमारा आई है, आई की वैल्यू कर दो, आई को स्टार्ट करो 0 से, और आई जो हमारा वो आइटम डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए, और आई को क्या कर दो, प्लस कर दो। उसके बाद फिर हम एक इफ लगाते हैं। इफ में क्या हम पूछते हैं कि जो हमारा आइटम का आईडी है, आइटम आईडी, वो क्या बराबर है हमारे आइटम के ये जो इंडेक्स है उसके आईडी से। तो हमें रिटर्न कर दो, यहाँ पे तुम रिटर्न कर दो आइटम आईडी। ठीक है, रिटर्न कर दो तुम हमें आइटम्स का जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न कर दो, आइटम्स आई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, लिखते हैं फंक्शन, और इसका नाम देते हैं जेनरेट आइटम HTML। ठीक है, और इसके अंदर हम पास करते हैं आइटम को, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं बैकटिक्स देके, इतना ज्यादा सारा कोड लिखा हुआ है उसको। तो यहाँ से हम सारी चीजों को रिटर्न कर रहे हैं, कहाँ गया, यहाँ तक का Ctrl+X हम यूज करते हैं, और यहाँ पे लाके इसको पटक देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये सारी चीजें यहाँ आ गई, और यहाँ जो है हम इसको यूज कर लेंगे सिंपल सा। अब इसके बाद जो यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कि इमेज का पाथ हो गया, यहाँ पे जो कंपनी का नाम हो गया, अभी इस सारी चीजों को हमें चेंज करना है। ठीक है, चेंज कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि हमारा कहाँ गया index.html, इसी में चलते हैं, और यहाँ से इन सारी चीजों को, नहीं index.html नहीं, script.js, और यहीं से इन सारी चीजों को उठा ले आते हैं। तो जैसे कि ये डिस्काउंट वाला पेज हो गया, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ डिस्काउंट, यहाँ से उठाते हैं कॉपी, और बैग में आए, इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा आसान हो जाए। ये चीजें हमने कर ली है, तो इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। यहाँ 0 की जगह पे इसको मैं डाल दूंगा, ये हो गया। फिर आया हमारा ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ से हम इसको ओरिजिनल प्राइस को कॉपी करते हैं, इसको ओरिजिनल प्राइस की जगह यहाँ पे इसको मैं ये डाल देता हूँ। फिर यहाँ आएगा करंट प्राइस, करंट प्राइस की जगह पे इसको कॉपी करता हूँ, और करंट प्राइस की जगह पे ये डाल देता हूँ। फिर आया आइटम का नेम, नाम तो है नहीं, नाम भी है,
तो नाम के लिए मैं यहाँ से उठाता हूँ इस चीज को, आइटम नेम, और इसके जगह पे डाल देता हूँ पूरे आइटम का नेम। फिर आया आइटम कंपनी, तो इस कंपनी को भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और आइटम का कंपनी जो है इसमें डाल देता हूँ ये। फिर आया आइटम का, यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे इमेज, तो इमेज किधर गया, आइटम इमेज यहाँ पे है, तो आइटम इमेज हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सोर्स के अंदर ले जाके हम पटक देंगे इसको। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कुछ और है, तो हम यहाँ चले तो हम इसको साइड कर लेते हैं, नहीं इधर साइड होगा ना, और टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे रिटर्न के बाद हमारा एक चीज छूट गया है, यहाँ पे हम डालते हैं क्या कि तुम हमें कंसोल लॉग कर दो। वैसे जरूरी भी नहीं है बैग आइटम ऑब्जेक्ट को। और हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैग आइटम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू दे देते हैं और यहाँ कॉल कर देते हैं जनरेट आइटम HTML को, और इसके अंदर हम दे देते हैं बैग का जो आइटम है उसको बैग आइटम। लेकिन इसे हमें कॉल करना होगा एक फॉर लूप के अंदर। यहाँ लिखेंगे बैग.html, जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ से कर देते हैं नीचे, और इसके जगह पे आते हैं, हम लिखते हैं डॉट इनर, नहीं डॉट फॉर ईच लूप, फॉर ईच। यहाँ पे अरे कहाँ से आ गया, ये अरे मैं हटा देता हूँ, और इस एलिमेंट के जगह पे मैं लिखूंगा बैग आइटम और इसको डाल दूंगा मैं एक इनर HTML के अंदर, इनर HTML। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी एक और चीज छूटा हुआ है, जैसे ये 14 डेज वाला है, यहाँ इसको चेंज करना हम भूल गए थे, तो यहाँ हम देते हैं इसको इसका में क्या है कि आइटम डॉट डिलीवरी डेट, किधर गया डिलीवरी डेट, यहाँ पे है, यहाँ से उठाए इसको यहाँ डाल दिया। उसके बाद हम देंगे कंटेनर HTML डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अब इस इनर HTML को यहाँ कॉल कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इनर HTML। ठीक है, हो गया। तभी क्या हो रहा है, प्रॉपरली हमारी चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है। जैसे हम यहाँ ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ऐड टू बैक कर दिए, ऐड टू बैक कर दिए, ऐड टू बैक कर दिए, जब बैक में जा रहे हैं तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब क्या दिक्कत क्या है, अब यहाँ से कट नहीं रहा है, अब हमें काटने के लिए ऐड चाहिए और ये इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तभी हमें ये करना है। तो चलते अपने कोड पे और अपने रिमूव बैग में एक आइटम आईडी को ऐड कर लिया है हमने। उसके बाद एक मेथड डिफाइन करते हैं। तो पहले आइटम आईडी को रिमूव करना होगा बैग आइटम से, फिर बैग आइटम ऑब्जेक्ट को अपडेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बनाते हैं हम रिमूव फ्रॉम बैग के नाम से, फंक्शन बनाते हैं हम रिमूव फ्रॉम बैग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बनाते हैं बैग आइटम्स और इसको फिल्टर करके हम निकालेंगे। तो लिखेंगे फिल्टर कर किसको करेंगे, तो बैग आइटम्स को करेंगे, बैग आइटम के जो हमारा आईडी है उसको करेंगे, और ये नॉट इक्वल टू है आइटम आईडी के। तो जो हमारा आइटम आईडी है, जो बैग आइटम का आईडी है, वो अगर आइटम आईडी के बराबर नहीं है तो क्या करो तुम, इसके लिए पहले हमें इसका फंक्शन भी बनाना होगा, बैग आइटम आईडी, और इसके अंदर हम लगा देते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, तो अभी सही है ये। और इसको क्या करते हैं, हम एक बैग आइटम्स में स्टोर कर देते हैं, बैग आइटम्स में इसको स्टोर कर देते हैं। फिर हम लोकल स्टोरेज में चेक करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्या सेट कर दो तुम, जो हमारा बैग आइटम्स है। फिर जेसन से चेक कर लेंगे हम स्ट्रिंगलीफाई, और यहाँ यूज कर लेंगे बैग आइटम्स को। फिर यहाँ लोड बैग आइटम ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे यहीं पे, और फिर इसके नीचे डिस्प्ले बैग आइटम को कॉल कर लेंगे, डिस्प्ले बैग आइटम को भी कॉल कर लिया यहीं पे। फिर उसके नीचे हम डिस्प्ले बैग आइकन को भी कॉल कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे। तो अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे हमारी चीजें ऐड हुई हैं। तो क्या हम देखते थे कट रहा है कि नहीं, अभी तो नहीं कट रहा है। अभी देखो हमारा जो चीजें हैं वो कटने लगी, पता ना क्या एरर था, मैंने रिफ्रेश किया बस पेज को, तो ये जो चीजें थी वो काम करने लगी। अब देखो मैं फिर से ऐड करता हूँ, ये चीजें ऐड कर दिया मैंने, चला यहाँ पे कट कर रहा हूँ, कट रहा है, कट कर रहा हूँ, कट रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम जो ये एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बस कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब क्या करना होगा हमें, चले अपने कोड में। तो अब बैग का जो समरी है, किधर गया हमारा फाइल, तो ये रहा हमारा पेज में आते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो बैग का समरी है, समरी वाले पोर्शन को उठाएंगे यहाँ से, और इसके लिए अब काम करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, ऑनलोड में करते हैं, डिफाइन करते हैं डिस्प्ले बैग आइटम को, नहीं बैग समरी को। ठीक है, और एक नया फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन क्या बनाएंगे, डिस्प्ले बैग समरी, हमारा यहाँ पे फंक्शन बन गया। फिर यहाँ हम आगे आते हैं और इसमें लिखेंगे कोड। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लेट बैग समरी एलिमेंट, इसके अंदर हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम क्या लेंगे, डॉट समरी। तो ये कहाँ गया हमारा, यहाँ पे समरी बैग समरी को हम यहाँ से ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और आ जाएंगे अपने बैग.js में, और यहाँ लाके पटक देंगे इसको। ठीक है, सेव कर लिया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल सा बैग समरी को कॉल करेंगे, बैग समरी इवेंट एलिमेंट डॉट इनर HTML,
फिर इक्वल टू देंगे, बैकटिक्स देंगे और फिर ये जो कोड है हमारा इस यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेंगे। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को हम कट करेंगे, ठीक है, और लेके आएंगे इसके अंदर। और बैकटिक्स कहाँ गया हमारा, यहाँ पे बैक.js में बैकटिक्स के अंदर डाल देंगे। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो क्या हमारा ये चीजें ठीक से चल रही हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है यार, क्यों दिक्कत दे रहा है भैया? लगता है शायद हमने ये बटन को नहीं लाया है इसीलिए गुस्सा हो गया है। तो इस बटन को भी हम लाते हैं, इसके अंदर ये एलिमेंट है, फिर ये एलिमेंट है, यहाँ से इसको हम उठाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करते हैं, यहाँ पे लाते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। सेव किया, चलिए ब्राउजर पे, तो अभी हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अभी जो चीजें हमारा परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, तो अभी जो हमें चेंज करना है वो यहाँ देख लेते हैं कि ये टोटल एमआरपी ये चेंज करना है और ये चेंज करना है, फिर ये चेंज करना है, फिर और कुछ नहीं लग रहा है मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको फटाफट से चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ साथ में कि यहाँ पे एक डिफाइन करते जाता हूँ लेट, और जो भी चीजें होंगी उसको मैं डिफाइन करते जाऊंगा। प्राइस टोटल एमआरपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके जगह पे टोटल एमआरपी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, नहीं यहाँ पहले आइटम से शुरू करते हैं, कितने आइटम है, तो हम लिखते हैं यहाँ टोटल आइटम, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए 0, टोटल आइटम 0, और यहाँ पे 2 की जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे सिंपल सा डॉलर और यहाँ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ देंगे टोटल आइटम। उसके बाद क्या आता है यहाँ टोटल एमआरपी, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, सिंपल से इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ मैं जाके लिख देता हूँ आइटम को हटा के MRP, ठीक है। और सेम चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, डॉलर साइन देंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद भी कर दिया और यहाँ लिखेंगे टोटल MRP। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ आता है डिस्काउंट ऑन MRP, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल डिस्काउंट, फिर टोटल डिस्काउंट भी दे दिया। तो यहाँ पे हम आते हैं टोटल डिस्काउंट कहाँ है, तो यहाँ पे बस 143 को हम रिप्लेस कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, यहाँ लिखते हैं टोटल डिस्काउंट को भी यूज कर लिया। उसके बाद क्या बचा था, यहाँ पे प्राइस एलिमेंट, यहाँ एक कन्वीनियंट फी है, तो कन्वीनियंट फी को हम चाहते हैं कि ऊपर ही डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में आराम से डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ टोटल अमाउंट है एक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, इसी को डुप्लीकेट करके और यहाँ पे डिस्काउंट के जगह पे अमाउंट AMOUNT अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पे हमारा हो गया 0, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, सेव किया, चलो ब्राउजर पे, तो आ जाओ भाई। यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है कुछ, यहाँ पे चीजें काम तो कर रही है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको हमने कहीं कॉल तो किया ही नहीं है। तो इसको हम पहले कॉल करते हैं, तो इसको कॉपी करके और इसको हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया, चलिए ब्राउजर में, तो अभी भी नहीं दिख रहा है, तो यानी कहीं और भी डालना होगा और ऑन क्लिक में भी डालना हो। लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये यहाँ नहीं रह के ये यहाँ रहनी चाहिए थी। तो अब देखो दिखने लगा, तो ये जो मैंने गलत जगह पे इसको प्लेस कर दिया था इसीलिए ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है। हमको क्या करना है, इसको इस वैल्यू के साथ अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर बैग आइटम ऑब्जेक्ट को फॉर ईच लूप लगा देंगे, फॉर ईच लूप लगा देते हैं और इस पे हम क्या करते हैं, कहते हैं कि बैग आइटम जो है हमारा, ये एक फंक्शन बनाओ और टोटल एमआरपी भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल एमआरपी को, जो हमारा टोटल एमआरपी है उसमें क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू कर देंगे बैग आइटम डॉट ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और फिर टोटल डिस्काउंट भी तो देना होगा, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट में हम दे देंगे बैग आइटम का जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से तुम माइनस कर दो बैग आइटम का जो करंट प्राइस है, ठीक है। इससे क्या हुआ, तुम्हारा डिस्काउंट निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें फाइनल पेमेंट भी तो देना है, तो हम जैसे कि टोटल अमाउंट जो लगेगा, तो फिर वहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ का मैं टोटल अमाउंट को हटा देता हूँ, टोटल एमआरपी माइनस टोटल डिस्काउंट प्लस जो हमारा 99 रुपीज कन्वीनियंट चार्ज जो लग रहा है, ठीक है वो। तभी देखो हमारा जो पेज है वो ठीक से चल गया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। अब देखो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, अब जैसे मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये कम हो जा रहा है। अब देखो मैं आया पेज पे, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, 5 चीज हो गया, एक पहले से था। अब देखो सबका जो प्राइस है वो कैलकुलेट करके यहाँ बता दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो एक कम भी कर सकता हूँ और उस हिसाब से प्राइस भी कम होते रहेगा, ठीक है। आई होप ये जो प्रोजेक्ट था आपको समझ में आया होगा और आप बना के खुश भी हो रहे होगे, अपने रिज्यूमे में ऐड कर रहे होगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।